इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग टाइप के प्राइस चार्ट्स के बारे में सीखा जो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिकल फिगर्स सच एज प्राइस मूवमेंट्स एंड वॉल्यूम्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड एंड मेक अ ट्रेडिंग डिसीजन। मार्केट में शेयर्स के दाम हर पल बदलते रहते हैं। जब ऐसे चेंजेस को एनालाइज किया जाता है ना, तो हमें कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं पैटर्न्स और ट्रेंड्स की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स जैसे कि अर्निंग्स। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में किसी स्टॉक के स्टैटिस्टिकल डेटा पर फोकस किया जाता है जैसे कि प्राइस एंड वॉल्यूम। Now in technical analysis, it is assumed that the historical price trends of a stock tend to repeat over time. Hence, it can be a valuable indicator for its future price movements. Traders in historical price charts को analyze करते हैं और price और volume data को समझते हैं और किसी trend या pattern को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा। Assumptions. Technical analysis is based on 3 important assumptions. सबसे पहला assumption ये है कि the market discounts everything. टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक के फंडामेंटल्स को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। This is because in technical analysis, it is believed that the company's fundamentals and any other factors affecting it are already reflected in its stock price. The second key assumption is that prices move in trends. It is believed that price movements follow trends. So the future price movement of a stock is likely to be in the same direction as its past trends. And the third and final assumption is that history tends to repeat itself. Yes, technical analysis में ये काफी important assumption है. It is believed that market psychology impacts stock price movements in a recurring or repetitive manner. This means that stock prices react in a consistent manner over time due to similar market provocations. The historical price patterns are assumed to repeat themselves. तो जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में देखा, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं। उनमें से कुछ हैं प्राइस ट्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। We had also briefly touched upon the key differences between technical analysis and fundamental analysis. But let's do a quick recap. टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का पहला मेजर डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेलिवेंट होता है। ऑन द अदर हैंड, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रेलिवेंट होता है। The next key difference is that the objective of fundamental analysis is to identify the intrinsic value of the stock, whereas in technical analysis, the objective is to either identify the right time to buy or sell the stock or whether to enter or exit the market. And the third major difference is that fundamental analysts focus on both the past and the present data points, whereas a technical analyst focuses only on the past data. तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब अगले कुछ वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस के और कई तरीके सीखेंगे। और हाँ, अगर इन सारे टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमारे टेक्स्ट चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें। फिलहाल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.